हाथ जोड़ के नमस्कार। अगर आप फ्लिपकार्ट पे ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो तो क्या प्रोसेस है और क्या इसका फ़ायदा है। तो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे इसका फ़ायदा। अगर आप कोई भी बड़ा ब्रांड जैसे JBL है, बोट है, टाटा है, बाटा है या फिर कोई भी आप बड़ा ब्रांड रीसेल करते हो फ्लिपकार्ट पे, तो सबसे पहले तो आपको ये फ़ायदा होने वाला है। जब आप ये लिस्ट करोगे प्रोडक्ट तो आपका जो सेल है वो अपने आप आएगा। आपको कोई भी मार्केटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसको ऑलरेडी लोग जानते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसके अंदर फ़ायदा है कि आपका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है अगर आप उसको सेल करने आते हो फ्लिपकार्ट पे करते हो तो आपको ना तो प्रमोशन करना पड़ेगा और सेल आपको अपने आप आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नुकसान की बात। इसमें बेनिफिट क्या है, मतलब जो नुकसान है आपको क्या। नुकसान ये है कि जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने जाओगे तो वहाँ पे प्राइस का बहुत प्रॉब्लम आएगा। जो लोग दूसरे सेलर्स भी यहाँ पे अगर बेच रहे हैं, जैसे सोचो आप कोई बोट का स्पीकर है, बोट का कोई मतलब ईयरफोन है, उसको आप बेचते हो 250 का, कोई बेचेगा उसको 230 का, कोई बेचेगा 240 का, कोई बेचेगा उसको 225 का। तो यहाँ पे जो प्राइस का बार है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम चांस होता है यहाँ पे कि आप पैसे कमा पाओ। यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान मुझे ये लगता है कि जब आप कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करने जाते हो फ्लिपकार्ट पे तो यहाँ पे प्राइसिंग वार बहुत ज़्यादा होने वाला है। फ़ायदा यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि आप जैसे लिस्टिंग करोगे तो सेम डे से आपको ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा क्योंकि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, उसको ऑलरेडी लोग जानते हैं। नुकसान ये है कि जब आप उसको खरीद के उसको सेलिंग प्राइस पे बेचोगे जिस प्राइस पे, तो वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स सेल कर रहे हैं। ठीक है, उस प्राइस में उससे कम 10 रुपये 5 रुपये। तो यहाँ पे मार्जिन लेना बहुत ही टफ है, मतलब बहुत कड़ा काम है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट ले पाओ, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये फ़ायदा हुआ। अब यहाँ पे जो तरीका आता है, ये फ़ायदा नुकसान मैंने बता दिया है, और तरीका बताता हूँ कैसे इसका प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी बड़ा ब्रांड बेचने जाते हो तो यहाँ पे दो तरह के ब्रांड हैं। एक तो बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका सारे ऑल ओवर इंडिया में सब नाम जानते हैं, दूसरा एक लोकल ब्रांड है। तो यहाँ पे ये दो ब्रांडों में आप अगर बड़े ब्रांड को बेचते हो तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा जो मतलब टफ रहेगा वो रहेगा उससे एक ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर लेना या फिर उससे इनवॉइस लेना। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा मतलब 8-10 लाख रुपए या 10-15 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा उसके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उससे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेने के लिए। वो भी ना देगा तब भी इतना पैसा खर्च करने के बाद बड़ा ब्रांड। तो बड़ा ब्रांड बेचना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। लेकिन छोटा ब्रांड के पास अगर आप जाते हो उसको बेचने के लिए तो वो आपको आसानी से ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के ब्रांड आप सेल कर सकते हो, एक तो बड़ा ब्रांड और एक छोटा ब्रांड। तो आप अगर छोटे ब्रांड में जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान है, वो आपको अपना ब्रांड का परमिशन दे सकता है आसानी से और उसको आप रीसेल कर सकते हो। बड़े ब्रांड के लिए आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आप JBL बेचने जाते हो, उसके स्पीकर बेचने जाते हो तो कम से कम 10-15 लाख रुपए चाहिए आपको उसके साथ डील करने के लिए। ठीक है, दोनों का तरीका बता दिया। अब यहाँ पे जो मैंडेटरी थिंग है जो आपको बेचने के लिए चाहिए वो एक तो है इनवॉइस। जब आप खरीदोगे तो आपको आपके पास जेन्युइन इनवॉइस होना चाहिए, उसी के बिहाफ पे आप किसी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, पहला। दूसरा, आप उससे एक ऑथराइजेशन लेटर ले सकते हो, जैसा कि यहाँ पे एक सैंपल मैंने दिया हुआ देखो। उससे जो भी जिसका भी आप ब्रांड बेचने जा रहे हो, जिसका नाम आप बेचने जा रहे हो, जिसके नाम के थ्रू आप यहाँ पे सेल करने जा रहे हो, उससे आपको ऑथराइजेशन लेटर लेना है। वो ऑथराइजेशन लेटर इस तरह से होना चाहिए, उसके लेटर हेड पे लिखा होना चाहिए और वहाँ पे साफ साफ लिखा होना चाहिए कि यू आर ऑथराइज टू सेल दिस ब्रांड ऑन फ्लिपकार्ट। यहाँ पे ये लाइन लिखा होना चाहिए। उसका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लिखा होना चाहिए यहाँ पे, नंबर। उसके बाद उसका एक्सपायरी डेट कब है, वो सब चीज़ें यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से, सिग्नेचर उसके ब्रांड का सिग्नेचर होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना चाहिए और कब से कब तक का परमिशन लेते हो, 6 महीने 1 साल, वो सब यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर का सैंपल है, वो आप उससे ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंडेटरी थिंग्स हैं, एक तो इनवॉइस, या तो इनवॉइस के बिहाफ पे बेच सकते हो या फिर ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बना के अपना, जिसके लिए आपके पास GST होना मैंडेटरी है, पैन नंबर, बैंक अकाउंट, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, इनके बिहाफ पे अपना सेलर अकाउंट बनाने के बाद आप वहाँ का जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर सकते हो अपने प्राइस में। और आपका जो प्राइसिंग बार है वो मैंने आपको समझा दिया है ऑलरेडी।
अगर आप छोटे ब्रांड में जाते हो तो शायद हो सकता है कि वो प्राइसिंग वार आपको देखने को ना मिले, लेकिन अगर आप बड़े ब्रांड के साथ जाओगे तो वहाँ पे आपको 100% प्राइसिंग वार मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है। और भी कोई भी आपको इंक्वायरी चाहिए या कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके लिख दें, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।